पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणियाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलो निरापक्ष मन युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी एक स्वार्थ श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। ओम नमोकार मंत्र, अपराजित मंत्र, अनादि अनिधन मंत्र, सर्वशक्तिमान मंत्र, सर्वसिद्धिदायक मंत्र, मृत्यु को जीतने वाला मूल मंत्र, सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। इस मंत्र में उन दिव्य आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिन्होंने अपने उस उच्चतम पद को पाया है। मंत्र का आलंबन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। श्रावक हो चाहे साधु, दोनों ही मंत्र का आलंबन लिया करते हैं। आप श्रावक लोग दिन भर परिग्रह से घिरे हुए इष्ट और अनिष्ट की कल्पना से भरे हुए रहते हैं। 24 घंटे आर्त और रौद्र ध्यान के अलावा कुछ चलता नहीं। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहाँ श्रावक धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो पाता है। मंत्र हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाले होते हैं। मंत्र का आलंबन लेकर के हम अपने भीतर की नेगेटिविटी को, निराशा को दूर करके पॉजिटिविटी और आशा से भर जाते हैं। मंत्र की शक्ति अपने आप में बहुत होती है। आज इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र का उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से कर पाए। मंत्र में क्या विषय रहता है, उसे हम अपने चिंतन का विषय कैसे बना सकते हैं, ध्यान का विषय कैसे बना सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र स्वयं में बहुत पावरफुल है। नमोकार मंत्र, इस मंत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता इस मंत्र की जो है, हमें ये सिखाती है कि जीवन में सर्वप्रथम हम अपने उपकारी को याद करें। उपकारी हमारे जीवन में सबसे महान बड़ा होता है। उपकारी स्वयं अपनी दृष्टि में दूसरों से छोटा भी हो सकता है, लेकिन जिसके ऊपर उपकार किया जा रहा है उसकी दृष्टि में वह सबसे बड़ा होता है। नमोकार मंत्र की शुरुआत नमस्कार से होती है, अरिहंत परमेष्टि के नमस्कार से, उनके लिए नमस्कार करने से होती। पंच परमेष्टि को उसमें नमस्कार किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़े हैं उन्हें प्रथम नमस्कार नहीं किया गया।
उन्हें बाद में नमस्कार किया गया। जो छोटे हैं उन्हें पहले नमस्कार किया गया। बड़ा आश्चर्यकारी लगता है। सिद्ध परमेष्ठी आठों ही कर्मों से रहित हो चुके हैं। सिद्ध परमेष्ठी अनंत काल के लिए रहने वाले हैं। सिद्ध परमेष्ठी का पद कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। बाकी जो चार परमेष्ठी हैं, अरिहंत, आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, वह पद छूट जाता है। एक जीव की अपेक्षा देखा जाए तो वह स्थायी पद नहीं होता है। अरिहंत पद स्थायी नहीं होता। आचार, उपाध्याय और साधु का पद स्थायी नहीं होता। जितनी आयु है दीक्षा के बाद उतने समय तक ही रहने वाला पद है। यह चारों ही के चारों पद छूटने वाले हैं। एकमात्र स्थायी पद जो है सिद्धों का पद होता है। वो हमेशा के लिए है। सिद्धों के गुण अरिहंतों से भी बहुत अधिक है। अरिहंतों में गुण बहुत कम है सिद्धों की तुलना में। अरिहंतों के अभी 4 कर्म बाकी हैं। अरिहंत सिद्धों से छोटे हैं, फिर भी हम सिद्धों को पहले स्मरण नहीं करते, अरिहंतों को पहले स्मरण करते। ऐसा क्यों? नीति यह कहती है जो महान होता है, जो बड़ा होता है, पहले उसका स्मरण किया जाना चाहिए, पहले उसे नमस्कार किया जाना चाहिए, पहले उनके चरणों में झुकना चाहिए। फिर भी यहाँ पर बड़ों को छोड़कर छोटों को पहले नमस्कार किया। अजीब सा नहीं लगता थोड़ा? घर में आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी हैं, और पिता भी हैं, माता भी है। आप सर्वप्रथम किन के चरणों को स्पर्श करोगे? बताइए। दादाजी के कि पिताजी के? कि करते ही नहीं हो आप लोग तो? किसी को मानते ही नहीं आप लोग? मानते हो? नहीं मानते? चरण स्पर्श ही नहीं करते? डेली नहीं, कभी कभी करते हैं। जब बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, त्योहार होता है, तो दादाजी को पहले याद किया जाता है कि पिताजी को? पहले पिताजी को क्यों नहीं? दादाजी बड़े हैं, तो ऐसे ही सिद्धों को पहले याद किया जाना चाहिए। सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरिहंत भगवान उनसे निचले स्तर पे। पर हो यहाँ पर उल्टा रहा है। नमोकार मंत्र में शुरुआत अरिहंतों के नमस्कार से हो रही। अपनी दृष्टि में सिद्ध बड़े हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में उपकारी कौन है? पहला सिद्धों ने जो पद पाया है उसका उपभोग वो स्वयं कर रहे हैं, उससे किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा। सिद्ध भगवान किसी को उपदेश देते नहीं, किसी को समझाते नहीं, नजर भी वो आते नहीं। अरिहंत भगवान उपदेश देने वाले, दिव्य ध्वनि के माध्यम से।
वो हमारा कल्याण करने वाले, उन्होंने हमारा कल्याण किया है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें चलना सिखाया। वे हमारे लिए सर्वप्रथम उपकारी हैं। तो यहां कहा जा रहा है जो उपकारी है उसके चरणों में पहले झुको, उसे पहले स्वीकारो, पहले मानो। यदि वे ना होते तो हम सिद्धों तक भी नहीं पहुंच पाते। अरिहंत परमेष्टि ना होते तो हमें उपदेश भी नहीं मिलता। अरिहंत परमेष्टि ना होते तो जनवाणी भी ना होती। वे नहीं होते तो आचार्य भी नहीं, उपाध्याय भी नहीं, साधु भी नहीं। आप कह सकते हो कि वर्तमान में तो अरिहंत नहीं है, तो हम किसको नमस्कार करते हैं पहले? नमो आयरिया। क्योंकि अरिहंत तो हमें उपदेश दे नहीं रहे। अभी कौन दे रहा? आचार्य कि साधु कि उपाध्याय? आचार, उपाध्याय, साधु तीनों ही पद अरिहंत के उपदेश से ही बनते हैं। सर्वोपकारी यदि कोई है, अरिहंत परमेष्टि। उन्होंने हमें बचाया है। उनके उपकार को कभी भूलना नहीं। ठीक है, सिद्ध बड़े हैं, लेकिन हमारे काम में कौन आ रहे? अरिहंत। तो हम सबसे पहले नमो अरिहंताणम यह पद कहते हैं। फिर बाद में नंबर आता है नमो सिद्धाणम। जिन्होंने हमें कुछ दिया है उन्हें हम जीवन में कभी भूले ना। उन्हें हम हमेशा स्मरण में लेकर के आए। यदि हम नमो सिद्धाणम से शुरुआत कर दें, नमोकार मंत्र की, तो जानते हो कौन सा दोष आ जाएगा? वो कभी सिद्ध नहीं होगा। मंत्र कभी सिद्ध नहीं होने वाला। ये सत्य है कि सिद्ध भगवान बड़े हैं, पर हम उन्हें भूल रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। और कोई भी व्यक्ति अपने उपकारी को भूल जाता है, वो कभी सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं पाता। तो प्रारंभ उस उपकारी को स्मरण करके। अरिहंत भगवान परम गुरु के रूप में माने जाते हैं। वर्तमान में हो सकता है गुरु हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, लेकिन परंपरा अरिहंतों से आएगी। वर्तमान में आपके उपकारी आपके पिता हैं। ध्यान से सुनना। पिता ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने आपको जन्म दिया है। माता पिता के प्रयासों से आपने शिक्षण ग्रहण की है। आपने चलना सीखा है, बोलना सीखा है, भोजन करना सीखा है, संसार में जीवन जीना सीखा है। माता पिता ने आपको कदम कदम पर संभाला है, हर प्रतिकूलताओं से उबारा है। उनका बहुत उपकार है। फिर भी आप चरण स्पर्श पिता के करते हो पहले? नहीं, दादाजी के करते हो। क्योंकि वो पिता कहां से आए? वो पिता कहां से आए? वो पिता दादा से आए। डायरेक्ट भले ही उपकार पिता ने किया हो, मां ने किया हो, लेकिन परंपरा दादा से है। 4 पीढ़ी एक साथ हो, मान लीजिए
परदादा भी हैं, दादा भी हैं, पिता भी और बेटा भी, तीनों एक साथ बैठे हैं, तो फिर किसके चरण स्पर्श करोगे पहले? बताओ, परदादा कि दादाजी कि पिताजी? परदादा जी, क्योंकि वो दादाजी भी परदादा से आए। जो हमें मिल रहे हैं भले ही साक्षात प्रत्यक्ष उपकारी पिता है, लेकिन परंपरा से उपकारी परदादा सिद्ध होते हैं। तो लोक व्यवहार में जो पुत्र होता है पहले परदादा को नमस्कार करता है, फिर नंबर आता है दादाजी का, फिर आता है पिताजी का। ठीक ऐसे ही वर्तमान में हमें उपदेश दिया है आचार्यों ने, आचार्य भगवान ने शिक्षा दी है, दीक्षा दी है आचार्य भगवान ने, प्रायश्चित वे देते हैं, संभालते हुए हैं, रास्ता वे दिखाते हैं, चलना वे सिखाते हैं, सारा ज्ञान वे देते हैं। सब कुछ सिखाने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं, आचार्य गुरुवर हैं। फिर भी हम नमो अरिहंताणम इस पद को पहले कहेंगे, नमो आयरियाणम बाद में। यदि ऐसा ना हो तो ये हमारी धृष्टता मानी जाएगी, और जहां धृष्टता होती है वहां व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को कभी ऊपर नहीं उठा पाएगा। यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत पहली सीढ़ी से होना चाहिए, और पहली सीढ़ी उपकारी की, उपकार को याद करके। ये नमोकार मंत्र मात्र धार्मिक क्षेत्र में ही उपयोगी है ऐसा नहीं समझना। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र को समझ लेता है, उसके पीछे छिपी हुई साइकोलॉजी को समझ लेता है, मनोविज्ञान को समझ लेता है, वो उस प्रक्रिया को अपने लौकिक व्यावहारिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से अपनाने वाला होता है। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र के इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन जीना भी प्रॉपर तरीके से सीख लेता है। नमोकार मंत्र हमें यह सिखा रहा है, सर्वप्रथम अपने उपकारी को खोजे, खोजे ही नहीं उनके प्रति नतमस्तक हो जाए। प्रथम उन्हें याद करें। कृतज्ञता का गुण यदि कोई सिखाता है, नमोकार मंत्र सिखाता है। आप लोगों ने कृतज्ञ होना सीखा कि नहीं सीखा? कितने लोग अपने उपकारी को याद करते हो? सामने दिख जाए तो याद कर लेते हो, ऐसी है ना? पीठ पीछे नाम लेते हो, आवश्यकता पड़ती तो नाम ले लेते हो, वो देख रहा हो तो नाम ले लेते हो, वो मौजूद है तो नाम ले लेते हो, और वो मौजूद ना हो, सामने ना हो तो? कितने लोग उन्हें क्रेडिट देते हैं जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। नमोकार मंत्र की सिद्धि मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से नहीं होती है। बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं। नमोकार मंत्र की सिद्धि उसे होती है जो डे टू डे लाइफ में अपने व्यवहार को वैसा बना लेता है। नमोकार मंत्र की सिद्धि पढ़ने मात्र से नहीं होती है।
आप गलत भी उच्चारण कर लोगे तो सिद्धि हो सकती है, और सही भी पढ़ करके कुछ नहीं होगा। नमोकार मंत्र की सिद्धि अक्षर से नहीं होती है, मंत्र के उच्चारण से कम उसके पीछे छिपे हुए भावों से अधिक होती है। अंजन चोर, पता है कथा? नहीं पता? क्या कहा था उसने? क्या कहा था? आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। उसे सिद्धि हो गई। बड़ा आश्चर्य लगता। और आप लोग रोज पढ़ते हो? सभी लोग पढ़ते हैं? सेठी जी पढ़ते हो? कितनी माला? 11 माला। बड़ी अच्छी बात है। कितनी सिद्धि हो गई? क्या मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? अंजन चोर ने एक बार पढ़ा। एक बार भी नहीं पढ़ा? तो बिना पढ़े कैसे सिद्धि हो गई? तो फिर क्या मंत्र का कोई उपयोगी नहीं? कोई उपयोगिता है कि नहीं? रक्षा मंत्र है, नहीं उसकी भी उपयोगिता बहुत है। लेकिन द्रव्य मंत्र बाद में, भाव मंत्र पहले। जब तक वो भाव मंत्र भीतर ना हो, द्रव्य मंत्र की सिद्धि नहीं। नमो अरिहंताणो ये पद कहते ही, अभी हम भावों की बात करें, उच्चारण की बात नहीं कर रहे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति नमो अरिहंताणम कहता है, उन अरिहंत परमेष्टि को सर्वप्रथम झुक करके नमस्कार करके हृदय में स्थापित करता है। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा, जो नमोकार मंत्र को पढ़ेगा, जाप देगा, जिएगा, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, बता सकते हैं आप? अपने व्यवहारिक जीवन में सर्वप्रथम अपने उस कृतज्ञता के गुण को लेकर के वो आएगा, हर एक उपकारी को खोजने वाला होगा। कदम कदम पर जिसने मुझे संभाला है, जिसने मुझे सहयोग दिया है, उन्हें वो स्मरण करेगा, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर के आएगा, आभार का भाव लेकर के आएगा। वो देखना, दोनों एक दूसरे के लिए कारण और कार्य बनते हैं। जिसकी श्रद्धा नमोकार मंत्र में बहुत अच्छी होगी, उसका व्यवहार अपने आप उस दिशा में होने लगेगा। यहां नमोकार मंत्र कारण बन गया उसके व्यवहार को सुधारने के लिए। अब जो व्यक्ति अपने व्यवहार को अच्छा बनाएगा, आभार का भाव लेकर के आएगा हर उपकारी के प्रति, तो उसका हृदय अंदर से बड़ा निर्मल हो गया। अब ऐसा व्यक्ति नमोकार मंत्र को पढ़ेगा तो उसे बहुत जल्दी वो प्राप्त हो जाएगा जो उस मंत्र से वो चाह रहा है। यहां नमोकार मंत्र अब कार्य हो गया, उसका व्यवहार उसके जीवन में कारण हो गया। बात को समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? यदि हम नमोकार मंत्र की शक्ति को चाहते हैं, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस व्यवहार को समीचीन सर्वप्रथम करना होगा। अब प्राय दुनिया वालों के साथ क्या होता है, जब भी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वो बड़ी आसानी से झुक जाएगा।
पांचों ही परमेष्टि के प्रति उसके हृदय में झुकाव का भाव आ जाएगा। लेकिन घर परिवार में, समाज में जब आपसी वो व्यवहार निभाता है तो अपने से अधिक गुणियों के प्रति झुकाव का भाव आता है। बताइए, आ जाता है? जो आपसे अधिक कैपेबल हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, गुणों को रखते हैं, क्वालिटी वाले हैं, वो ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, दूसरी कला के क्षेत्र में हो सकता है, चरित्र के क्षेत्र में हो सकता है, ईमानदारी के क्षेत्र में हो सकता है, विनयशीलता के क्षेत्र में हो सकता है, वो भक्ति के क्षेत्र में हो सकता है। उनके प्रति आप झुकते हैं? आपके परिवार के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, उनके प्रति जिन्हें आप समझ रहे हैं कि वो आपसे अधिक कैपेबल है, क्वालिटी इसके भीतर अधिक है आपसे, दर्शन की क्वालिटी, श्रद्धा की क्वालिटी, ज्ञान की क्वालिटी, चारित्र की, आचरण की क्वालिटी, चलो और अधिक पैसे की भी बात चल रही है, ईमानदार से उसके प्रति झुकाव आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना। कौन सा भाव आता? ईर्ष्या का। क्यों सेठ, ईर्ष्या का भाव आता ना? नहीं आता ईर्ष्या का भाव। 99.99% नहीं आता, बिल्कुल हम भी मानते हैं। बस एक दो ही है महाराज जी, बस एक दो ही रहते हैं, बस उनको देख करके दिमाग खराब होता है, बाकी तो सबसे बहुत अच्छा है। ठीक है ना? किसी के जीवन में 2-4 हो सकते हैं, किसी के में 4-6 हो सकते हैं, किसी के में 1-2 हो सकते हैं, बाकी सारी दुनिया के प्रति बहुत अच्छा भाव, अच्छा रहता है ना। A small leakage can sink a great ship. वो बड़ी से बड़ी नाव में एक छोटी सी दरार भी आ जाए तो उस नाव को डुबो देती है। एक छोटा सा छिद्र भी हो जाए उस नाव में, नाव को डुबोने के लिए वो पर्याप्त होता है। छेद नहीं होता। पूरी नाव तो बड़ी व्यवस्थित है, कहीं छेद नहीं है नाव में, बस एक छोटा सा छेद है और वो दिख नहीं रहा, छेद छिपा सा है, तो क्या होगा? नाव तार देगी। हाँ, एकदम से तो नहीं डूबेगी, थोड़ा समय लगेगा। छेद बड़ा होगा तो जल्दी पानी भर जाएगा, जल्दी डूबने की संभावना वहां हो जाएगी। और छिद्र छोटा होगा तो धीरे धीरे नाव में पानी आएगा, कुछ समय के पश्चात वो डूबेगी। हाँ, दरार होगी तो थोड़ा पानी आने की गति और कम हो सकती है। भले ही दरार में पानी ना आए, लेकिन जहां दरार पड़ जाती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। पानी का जो फोर्स होता है उसको और तोड़ने लगता है, तो भी डूब जाती है। तो एक ही छिद्र, एक ही दरार पर्याप्त है संसार में डुबोने के लिए। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, है ना? एक ही उल्लू काफी होता है बागान को, बगीचे को बर्बाद करने के लिए।
और जहाँ हर शाखा पे उल्लू ही उल्लू बैठे हैं तो क्या होगा? हाँ, ज्यादा है तो जल्दी बर्बाद हो जाएगा, और एक है तो थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन बर्बाद तो गुलिस्ता होगा। आप क्या कहते हैं? हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। एक दो कभी कभी आ जाते हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते, उनके प्रति हो जाता है। एक ही व्यक्ति हमारी लाइफ में, और ज्यादा नहीं है, ऐसे है ना? बाकी सबके प्रति कैसा भाव है? गुण ग्रहण का भाव, सबके प्रति बड़ा अच्छा भाव नहीं। समझिए इस बात को। यदि व्यक्ति इस व्यवहार को सुधार ले कि मुझसे अधिक गुणी है, मुझसे अधिक कुछ रखता है अपने पास, मेरे लिए वो उपकारी हो सकता अथवा है। यहां ये भी जरूरी नहीं कि उसने उपकार किया, अब समझना इस बात को, लेकिन मुझसे अधिक गुण रखता है। मैं उसे देख कर यदि ईर्ष्या कर रहा हूं तो अपना ही पतन करता हूं। अब ऐसी मेंटलिटी जिसकी हो जाएगी ईर्ष्या करने वाली, वो बैठ कर के नमोकार मंत्र पढ़ेगा ना, तो उसकी थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज अवश्य आएगा, कहीं ना कहीं वो समर्पण पूरा आ ही नहीं पाएगा। आप भले ही क्यों नहीं, भगवान के प्रति तो हम समर्पित हैं, नमोकार मंत्र तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पूरा चाहते हैं, उस मंत्र की शक्ति को पूर्ण रूप से चाहते हैं, अपने जीवन में उसे देखना चाहते हैं, घटित होता हुआ जीवंत चाहते हैं, अपने जीवन को उन्हीं जैसा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्हीं जैसी सफलता चाहते हैं, उन्हीं जैसी ऊंचाइयां चाहते हैं, तो बिना उसके वो संभव होगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? धर्म के क्षेत्र में मंत्र तो बाद में काम करेगा, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में हमारा आचरण कैसा है? जो व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार का आचरण लेकर के आ जाएगा ना, फिर 108 बार नहीं, 11 माला नहीं, एक बार भी पढ़ लेगा वो सिद्ध हो जाएगा। संख्या से मतलब ही नहीं है। जब हम नमोकार मंत्र को देखते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं करो नमस्कार करो, बड़ों को नहीं, पहले उपकारी को नमस्कार करो, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया, उन्होंने ही हमें संभाला है, उन्हें याद करो। तो प्राय सबके जीवन में जब जब नमोकार मंत्र की बात आती है तो आप अरिहंत भगवान को तो याद कर लोगे, उन्हें भी नमस्कार भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपने से अधिक गुणियों को आप स्वीकार नहीं कर पाते। प्राय सबके साथ ही ऐसे है ना? नहीं स्वीकार कर पाते, और हम नहीं स्वीकार रहे हैं तो इसमें अहित हमारा ही हो रहा है, हमारा कुछ हित नहीं हो रहा। हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, स्वयं का हित करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, झुक जाओ, मान लो वो आपसे अधिक गुणी है, मान लो, स्वीकार लो। स्वीकार का भाव आते ही फिर हम अंदर से एकदम ग्रहणशील हो जाते हैं। फिर चारों तरफ जहां भी कुछ अच्छा अच्छा होगा उसे हम अट्रैक्ट करने लगेंगे, अपने पास उसे बनाने लगेंगे। इस ब्रह्मांड में दोनों ही प्रकार की एनर्जी है,
पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। यहाँ पे कीचड़ भी है, यहीं पे कमल भी है। यहाँ गंदगी भी है और वहाँ पे वो खाद भी है। यहाँ गुलाब भी है, वहीं पे कांटे भी है। यहाँ दिन भी है, यहीं पर रात भी है। यहाँ पुण्य भी है, यहीं पर पाप भी है। यहाँ अच्छा भी है, यहाँ पर बुरा भी है। सब कुछ है, एक साथ दोनों पैरेलल चलते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ भरी हुई है। पुण्य और पाप भी भरा है, पुण्यात्मा और पापात्मा भी भरे हुए हैं। यदि हमारी दृष्टि में यह भाव आने लगा कि नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मुझसे वो आगे बढ़ रहा है, तो मान करके चलना, अब हम निगेटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने लगे हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हुए भी, ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा होते हुए भी, यह सोच ला करके हमने कौन सा स्विच ऑन किया, कौन से चैनल को खोल दिया जहां से निगेटिव एनर्जी आती है। ये हमने ही किया, किसी और ने नहीं किया। सिद्धि तब होती है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करता है अच्छा अच्छा ग्रहण करने के लिए, जो अधिक गुणी है उसे स्वीकार करने के लिए। कैसी धारणा है बताइए आप लोगों की? व्यवहारिक जीवन में करते हो याद उपकारी को, और जो अपने उपकारी को भूल जाता है वो और निकृष्ट दशा में पहुंच जाता है। एक तो वो है जो न्यूट्रल होकर के जी रहा है, लेकिन एक वो भी कैटेगरी है जो अपने उपकारी को ही भुला देते हैं। माँ बाप को भूल जाते हैं, जिन्होंने आपकी हेल्प की उसे भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अपने शिक्षक को, अपने गुरु को, अपने उन मित्रों को, अपने उन सहयोगियों को, होता है ना, वो और निकृष्टतम दशा हो गई। एक उससे थोड़ी ऊपर वाली दशा होती है कि वो उन्हें भुला तो नहीं रहा, लेकिन अधिक गुणों को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और ये जिसने किया उसे भुला दिया, नीचे वाली दशा। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं दोनों से ही हमें और ऊपर उठना है। जिसने उपकार किया उसे तो पहले याद करें, प्लस जो अधिक गुण वाले हैं उन्हें भी हम स्वीकार के भाव से देखना शुरू करें। ऐसी प्रवृत्ति यदि हमारी बनते चले जाए, फिर आप आंख बंद करके शांति से बैठे, कहे नमो हरिहंता, वो आपको सब कुछ दे देगा। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा आपके जीवन में। जो आप पाना चाहोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से तैयार कर लिया। फिर जो ऐसा बार बार उस मंत्र को पढ़ता है, उस ध्यान से जब नीचे उतर करके आता है, उसका व्यवहार और समीचीन बनता चला जाता है। तो ये मंत्र अपने आप में शक्तिशाली तो है ही, लेकिन मंत्र हमें जीवन जीना भी सिखाने वाला है। मंत्र हमें व्यवहारिक जीवन में भी ऊपर उठाने वाला है। मंत्र हमें हर क्षेत्र में संभालने वाला। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कठिन लग रहा होगा। क्या कठिन लग रहा है? समझना तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन लग रहा है। समझने में कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई समझता है। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। कैसे उस अनजान चोर को सिद्धि हो गई? सोचने की कोशिश की कभी? कुछ भी बोल रहा है, हो रहा है, सिद्धि हो गई। बड़ा आश्चर्य लगता है। नहीं, उसने वो सीख लिया। तो यही कहना चाहते हैं, सभी लोग सीखें उपकारी को याद करना। अब इसके बाद की यात्रा होगी।
इस पर नमोकार मंत्र को किस विधि से हम पढ़ें, क्या क्या शक्ति इसके भीतर अक्षरों में छिपी हुई है, कौन कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्ण हैं, कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा है, क्या इसका चमत्कार, किन किन ने इसका चमत्कार अपने जीवन में देखा है, ये विषय बाद में आएगा। आज इतना ही रखते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जिनवाणी।